इवनिंग, वेलकम टू क्रिएटेड अमित क्लास न्यू मंत्र फॉर सक्सेस। इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन करते हैं। जीएस का अध्ययन हम लोग सुबह 7 बजे और जीके का अध्ययन शाम 7 बजे। तो माई सेल्फ अमित, आज है 19 जून और आज हम डेली जीके के तरफ से आज जो सब्जेक्ट हमने चुना है वह है इंडियन पॉलिटी। आज हम लोग टॉप 12 मॉक टेस्ट विथ टाइमर के साथ करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आपकी अधिक कीमती वक्त नहीं लेते हुए अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। और आज का सेशन का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 1। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 आपके लिए लाता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। ऑप्शन से दल बदल कानून, ऑप्शन से बी संघ की भाषाएं, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दल बदल कानून। क्लियर। चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 कहता है दोस्तों कि संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है। ऑप्शन से ए असम, ऑप्शन से बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन से डी मणिपुर। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, मणिपुर। चलिए दोस्तों, इसी प्रश्न के साथ चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 लाता है दोस्तों आपके लिए, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है। भारतीय संविधान के 11वीं अनुसूची संबंधित है। ऑप्शन से पंचायती राज से, ऑप्शन से बी नगर पालिका से, ऑप्शन सी केंद्र राज्य संबंधी से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से किसी से नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, पंचायती राज से। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, इस प्रश्न के साथ चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। भारतीय संविधान के निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी सूची राज्यों के नामों की सूची तथा राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन से ए पहली सूची, ऑप्शन से बी दूसरी सूची, ऑप्शन सी तीसरी सूची, ऑप्शन से डी चौथी सूची। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन से ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, पहली सूची। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपन अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 5।
प्रश्न संख्या 5 लाया है दोस्तों आपके लिए। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची परिवर्तित हुई। ऑप्शन ए प्रथम संशोधन द्वारा, ऑप्शन से बी 8वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन सी 9वें संशोधन द्वारा, ऑप्शन डी 42वें संशोधन द्वारा। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, प्रथम संशोधन द्वारा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगली प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 कहता है दोस्तों, यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान के निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। यदि भारत संघ को एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किस एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। ऑप्शन से पहली, ऑप्शन से बी दूसरी, ऑप्शन सी तीसरी, ऑप्शन से डी 5वीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन से ए इज राइट आंसर, पहली। क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कहता है दोस्तों कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है। तो ऑप्शन से तीसरी, ऑप्शन से बी 5वीं, ऑप्शन सी 7वीं, ऑप्शन से डी 9वीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 5वीं। क्लियर। चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों के साथ चलते हैं अपनी अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों। प्रश्न संख्या 8 आपके लिए लाया है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है। ऑप्शन से अनुच्छेद 105, ऑप्शन से बी 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची, ऑप्शन से डी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन बी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 10वीं अनुसूची। क्लियर। चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 कहता है दोस्तों कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो ऑप्शन से परिसंघ, ऑप्शन से भी महासंघ, ऑप्शन सी परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ, ऑप्शन से डी राज्यों का संघ। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन का जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, राज्यों का संघ। क्लियर दोस्तों। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है।
निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 12 से 35 तक, ऑप्शन बी अनुच्छेद 12 से 30 तक, ऑप्शन सी अनुच्छेद 15 से 35 तक, ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 32 तक। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तो क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन ए इज राइट आंसर दोस्तों, अनुच्छेद 12 से 35 तक। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं इसी प्रश्न के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 दोस्तों कहता है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? तो ऑप्शन ए अनुच्छेद 15, ऑप्शन बी अनुच्छेद 16, ऑप्शन सी अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी अनुच्छेद 18। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 17। क्लियर दोस्तों? चलिए दोस्तों, चलते हैं इन प्रश्नों के साथ अगले प्रश्नों की और अगले प्रश्न आपके लिए ये लाया है प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या 12 कहता है दोस्तों कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 52, ऑप्शन बी अनुच्छेद 54, ऑप्शन सी अनुच्छेद 55, ऑप्शन डी अनुच्छेद 57। तो चलिए मेरे प्यारे मित्रों, इन प्रश्नों को हल करने के लिए आपको मिलता है 10 सेकेंड। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 12 क्वेश्चन के जवाब 12 मिनटों के साथ देते रहिए दोस्तों। स्टॉप, आपका समय समाप्त। इस प्रश्न का सही हल ऑप्शन डी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, अनुच्छेद 57। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है दोस्तों क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी। तो चलिए दोस्तों, इंडियन पॉलिटी की तरफ से आज हम आपको एक प्रश्न पूछेंगे जिसका जवाब आपको इस चैनल के कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, आज का आपके लिए ये सवाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ऑप्शन से अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 20, ऑप्शन सी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप लोग इस प्रश्न का जवाब इस चैनल के कमेंट बॉक्स में आप लोग देंगे। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की और नेक्स्ट स्लाइड आपके लिए लाया है आंसर ऑफ द प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन ऑफ द डे ऑफ इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में पिछले क्लासेस में जो आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे के रूप में जो प्रश्न पूछे गए थे उसका आंसर आपको इस स्क्रीन पे है। तो चलिए दोस्तों, पहले देखते हैं आपसे पूछा क्या गया था सवाल। हाँ, आपका सवाल ये रहा दोस्तों कि दल बदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता संबंधी विवरण संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ऑप्शन से 8वीं, ऑप्शन बी 9वीं, ऑप्शन सी 10वीं, ऑप्शन डी 11वीं। तो चलिए दोस्तों, इन प्रश्नों का सही हल ऑप्शन सी इज राइट आंसर दोस्तों। ऑप्शन सी इज राइट आंसर 10वीं में दिया गया है। ठीक है दोस्तों? चलिए दोस्तों, आज हम लोग ने जीके से इंडियन पॉलिटी जैसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट से टॉप 12 मॉक टेस्ट जो कि टाइमर के साथ हल किए। अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस सेशन के वीडियो को लाइक और ढेर सारा शेयर कर दे दोस्तों।
साथ में वैसे दोस्तों जो पहली बार इस वीडियो को इस चैनल के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को बेल आइकन दबा करके सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब इसलिए कर लें दोस्तों कि इस चैनल के माध्यम से रोजाना की तरह ढेर सारे जीके और जीएस का अध्ययन कराते रहते हैं और इस चैनल पे जितने भी न्यू वीडियो आएंगे जीके और जीएस का वो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।